आप सबको जय मसीह की। इस सुबह के समय हम एक वचन अध्ययन करेंगे जो नीति वचन के 14 अध्याय के वचन 30 से है। शांत मन तन का जीवन है, परंतु मन के जलने से हड्डियां भी जल जाती हैं। स्कॉटलैंड में सेवकाई करने वाले परमेश्वर के दास एंड्रू बोनर ने अपनी डायरी में एक विषय को लिखकर रखा था। आज से ठीक 20 साल पहले मैंने पासवान के अभिषेक को प्राप्त किया और अपने पहले प्रचार को किया था। इतने सालों तक परमेश्वर ने मुझे बिल्कुल सुरक्षित रखा और अपने कार्य के लिए इस्तेमाल किया, जो बहुत ही बड़ी बात है। उसके साथ ही ये बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित कर देने वाली बात भी है। परंतु मुझे एक बात समझ नहीं आती कि परमेश्वर ने मुझे जितना इस्तेमाल किया है, उससे भी ज्यादा परमेश्वर ने दूसरे सेवकों को क्यों इस्तेमाल किया है। इस बात की ईर्ष्या ने मेरे हृदय को बहुत ही ज्यादा घायल किया। इस कारण मैं जब कभी भी अपने आप से ज्यादा परमेश्वर द्वारा इस्तेमाल किए गए दासों को देखता हूँ तो परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर उन लोगों के लिए खुश होना मुझे सिखाइए, मेरे अंदर उस अनुग्रह को दीजिए, मेरे अंदर जो उनके प्रति ईर्ष्या है उसे निकाल कर फेंक दीजिए करके उन्होंने अपनी डायरी में लिख कर रखा था। उनकी प्रार्थना के अनुसार ही परमेश्वर के द्वारा बहुत ही सामर्थ के साथ इस्तेमाल किए गए परमेश्वर के दास D.L. मूडी 1874 में और 1875 में जब इंग्लैंड आए हुए थे, एंड्रू बोनर ने बहुत प्यार के साथ उनका स्वागत किया और अपनी सेवकाई में उन्हें इस्तेमाल किया। जी हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, ईर्ष्या या जलन नाम की ये बुरी आदत हर एक व्यक्ति के अंदर मौजूद होती है। अगर हम परमेश्वर के अनुग्रह के ऊपर निर्भर नहीं होते तो हमसे ऊंचे हर एक व्यक्ति को देखकर हमें उनसे ईर्ष्या ही होगी। हम अपने अंदर की शांति को खो बैठेंगे। न केवल हम मानसिक रूप से बीमार हो जाएंगे, बल्कि प्रतिदिन के हमारे काम के ऊपर इसका असर पड़ेगा। इसीलिए वचन हमसे कहता है कि जलन हड्डियों को भी जला देती है। अगर हम इस विषय में बिल्कुल सावधान नहीं रहेंगे तो यह हमें पूरी तरीके से नष्ट भी कर सकती है, क्योंकि वचन में लिखा है कि ईर्ष्या बुद्धिहीन व्यक्ति को नष्ट कर देती है। लेवी गोत्र का कोरह कहलाए जाने वाला व्यक्ति मूसा और आरोन से ईर्ष्या करके उनके विरोध में उठ खड़ा हुआ और अपने साथ 250 लोगों को लेकर आया। उन्होंने आकर मूसा से कहा, सारी मंडली का एक एक मनुष्य पवित्र है और यहोवा उनके मध्य में रहता है, इसीलिए तुम यहोवा की मंडली में ऊंचे पद वाले क्यों बन बैठे हो। तब मूसा ने लेवी पुत्रों से पूछा, क्या यह तुझे छोटी बात जान पड़ती है कि इज़राइल के परमेश्वर ने तुमको इज़राइल की मंडली से अलग करके अपने निवास की सेवा करने और मंडली के सामने खड़े होकर उसकी भी सेवा टहल करने के लिए अपने समीप बुला लिया है, और तुझे और तेरे सब लेवी भाइयों को भी अपने समीप बुला लिया है, फिर भी तुम याजक पद के भी खोजी हो। कोरह के पुत्रों को हारून को जो याजक का पद दिया गया था उससे ईर्ष्या हो रही थी, क्योंकि वो हारून के अभिषेक को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। इसीलिए कोरह और उसके सभी लोगों को पृथ्वी निगल गई। इसीलिए भजनकार अपने भजन 106 में कहते हैं कि भूमि फटकर दातान को निगल गई और अबीराम के झुंड को ग्रस लिया। जी हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, ईर्ष्या हमेशा हमारे पास जो आशीषें, ऊंचाई या मौके मौजूद हैं उसे हम देख ना पाए इस तरीके से हमारी आंखों को बंद कर देती है। अगर कोई भी व्यक्ति हमसे एक स्तर भी आगे चला जाता है तो हमारा हृदय खुशी के साथ उसे स्वीकार नहीं कर पाता। अंत में परमेश्वर ने हमें जिन आशीषों को दिया है हम उसका आनंद ही ना उठा पाए, इस तरीके से वो हमें नष्ट कर देता है। इसलिए परमेश्वर के दास एंड्रू बोनर के समान हम भी परमेश्वर के अनुग्रह के लिए प्रार्थना करें। अभी परमेश्वर ईर्ष्या नाम की उन हड्डियों को जलाने वाली आग को हमारे अंदर से निकाल फेंकेंगे। प्रभु आप सबों को आशीषित करे। हैव अ ब्लेस्ड डे।